हाय, तो क्या आप भी उनमें से हैं जिनको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी समझ में नहीं आता लिखते टाइम कि भाई क्या लिखूं कि जिससे 100 to 120 वर्ड्स पूरे हो जाए हमारे और मुझे पूरे 5 नंबर मिल जाए? आपको इंग्लिश के वर्ड्स आपके दिमाग में नहीं आते, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हे हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेम पांडे। मैं आप और आप जैसे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं अपने एजुकेशनल हाइक्स चैनल पर। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या कोई शॉर्टकट है, क्या कोई ट्रिक है जिसको जानकर हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना सीख जाएं बहुत ज्यादा बिना ज्ञान लिए हुए? तो बिल्कुल है भाई, तरीका हर चीज का होता है, ट्रिक हर चीज का होता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का भी एक ट्रिक है। तो आपने अगर लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा होगा ना, तो आपको 2 तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस मिले होंगे, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब देखो, मैंने यहां पर एक तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ उठाया है। इसमें आपको या तो अप्रूव करना है या तो रिजेक्ट करना है। आपको डेटा दिया है, ये पूरा डेटा दिया है, और इस डेटा में आपको लिखना किस बात पर है? या तो आपको अप्रूव करना है, अगर ये डेटा ये सब सही है तो आपको अप्रूव करना है, और अगर ये सब सही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपको रिजेक्ट करना है। ऐसा ही हमारा जो 5th A वाला एनालिटिकल पैराग्राफ था उसमें भी है। उसमें आपको टेजरिंग नाम की एक लड़की को या तो अपोज करना है या तो सपोर्ट करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि सीबीएसई अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, वो बदल लिया है। अब हमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें या तो अप्रूव करना होगा या तो रिजेक्ट करना होगा, या अपोज करना होगा या सपोज करना होगा। ऐसे पैराग्राफ्स को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे पैराग्राफ्स को लिखने का एक शानदार तरीका, और शानदार तरीके के साथ साथ सीबीएसई ने हमारी थोड़ी मदद भी कर दी है। क्या मदद किया है कि भैया स्टार्टिंग की लाइन और एंडिंग की लाइन दोनों हमें दे दिया है, तो हमारा आधा काम आधा टेंशन खत्म है। अब मैं आपको उस ट्रिक की तरफ ले चलता हूं जिसको इस्तेमाल करके आप पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ करके आओगे। एक भी लाइन गलत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। चलिए आगे दिखाता हूं आपको। अब आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये वही चाबी है जिससे तुम एनालिटिकल पैराग्राफ नाम का ताला खोल सकते हो। भाई साहब, एग्जाम में कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आए, मेरी गारंटी है अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया ना, आप उस पैराग्राफ को इतनी आसानी से लिख लोगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। अब इस ट्रिक को समझने से पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन हमने लेटेस्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर से लिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर ट्रिक की तरफ चलेंगे, फिर सॉल्व्ड एग्जांपल की तरफ चलेंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर कहा है कि भाई तुम कैप्टन हो स्कूल के कल्चरल क्लब के, और तुमसे कहा गया है कि कुछ आइटिनरी प्रोवाइड किया है। किसने? टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर ने, यानी कोई टूर ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी है, उसने कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया है आपको एनालाइज करना है कि क्या टूर जाने के लिए ये सारे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है टूर कंपनी, वो सही है या सही नहीं है। अब आपको एनालाइज करने के बाद पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में बताना है कि भाई ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि जो हमारा टूर है ये अप्रूव करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो आप अप्रूव वाला भी लिख सकते हो, रिजेक्ट वाला भी लिख सकते हो। हमने लिखा है अप्रूव वाला, अपने वाले ट्रिक से, अपने वाले टेक्निक से। देखो क्या है, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि भैया हमारा जो टॉपिक है वो हम लिख देंगे कि एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? सिंपली हमने टॉपिक लिख दिया। और ये जो पहली लाइन दिख रही है ना आपको, ये व्हाइट वाली, ये पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया होगा। ये देखो नीचे, यू में बिगिन लाइक दिस, तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना पैराग्राफ बिल्कुल इस तरीके से। तो हमने भी अपना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से। क्या लिखा हमने लिखा अ थ्रू analysis of the itinerary provided by tour organizing vendor reveals that the tour proposal should be accepted। ठीक है, हमने पहली लाइन बिल्कुल ज्यों की त्यों उतार दी है। अब यहां से शुरू होता है हमारा काम। हमें क्या करना है भाई, जो भी डेटा दिया है, पूरा डेटा, जो भी आपका डेटा दिया है, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें आपको एक डेटा दिया रहता है, ठीक है? अब आपको उस डेटा को देखने के बाद ओवरऑल इंप्रेशन आपके दिमाग में क्या पड़ता है वो आपको दूसरी लाइन में लिखनी है। ओवरऑल इंप्रेशन का क्या मतलब हुआ? अब जैसे देखो, अब ये पूरा डेटा देखने के बाद पढ़ लो आपको लगेगा कि ये पूरा वेल प्लान्ड है और
बच्चों के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे दो चीज दिमाग में आई कि भैया ये पूरा वेल प्लान्ड है और साथ साथ में बच्चों के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज इसने इंक्लूड किया है। तो बस मैं अपने पहले लाइन में वही लिखूंगा। मैंने देखो आगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल में लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इट, इसके बाद मैंने लिखा है कि इट इज वेल प्लान्ड and includes an array of educational activities for the students। ये मेरा वो ओवरऑल इंप्रेशन वाली लाइन हो गई कि इस पूरा डेटा को पढ़ने के बाद ओवरऑल मेरे दिमाग में क्या इंप्रेशन बैठता है। तो दूसरी लाइन तक बड़ी आसानी से हो जाता है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई कहता है कि भैया जो भी डेटा दिया है कम से कम 4 ट्रेंडिंग पॉइंट्स आपको अपने पैराग्राफ में इंक्लूड करने, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी डिटेल्स दिए हैं आप इन सभी डिटेल्स को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन कम से कम 4 तो इंक्लूड करने ही करने। अब जब 4 इंक्लूड करने हैं तो कैसे करने ये भी देख लो। हमने पहले वाले अपना डेटा को फिल करने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है, मैंने कहा द इंक्लूजन ऑफ, मतलब आगे जो जो भी एक्टिविटीज इस ब्लैंक में भरेंगे हम, इस एक्टिविटीज के इंक्लूड होने की वजह से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या ऑफर किया जाता है। अब उसके बाद आगे लिखोगे आप अपने मन से कि क्या कंक्लूजन ड्रॉन होता है। कहने का मतलब मेरे क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर ये जो पहला, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि पहले वाले पॉइंट में टू ट्रैवल किया गया है और बस द्वारा आपको नजारे दिखाए जाएंगे, साइट सीइंग करवाया जाएगा। अब इसी पॉइंट को हमें पहले वाले पॉइंट में लिखना है। हमने लिखना है कि द इंक्लूजन ऑफ, अब क्या इंक्लूड किया गया है, टू ट्रैवल एंड साइट सीइंग बाय बस। आप ये दोनों चीजें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखो आगे मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि द इंक्लूजन ऑफ विजिट टू भारतवाल गार्डन, भेदा घाट, धुआंधार फॉल्स, मार्बल रॉक्स केबल कार टूर, रानी दुर्गावती म्यूजियम। अब ये सारे वो चीजें हैं जो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है कि यहां हम लेके जाएंगे। आप देख रहे हो यहां से इस ब्लैंक से लेके इस ब्लैंक तक हमने केवल क्वेश्चन की चीज उठाई कि भैया कहां कहां हमें जाना है। अब ये चीज उठाने के बाद हम अब आगे अपने मन से कंक्लूजन लिखेंगे। हम लिखेंगे कि ये सारी जगह जाने से हमें क्या ऑफर होता है, क्या मिलता है। ये भी देखो, ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट नेचर, हिस्ट्री एंड आर्ट। अब ये चीज ऐड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस देखो कि कहां कहां हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भारतवाल गार्डन। अब गार्डन में आप क्या देखोगे, नेचर के बारे में देखोगे। अच्छा, हम जा रहे हैं मार्बल रॉक्स जहां पर हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम रानी दुर्गावती म्यूजियम जा रहे हैं जहां पर हम आर्ट और अपने पुराने कल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये मेरे ट्रिक को देखो, ये जो कंक्लूजन ड्रॉन मैंने लिखा है ना, हर डेटा के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा हो सकता है, जो भी डेटा दिया गया है इस डेटा से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, वही हमारा कंक्लूजन है। जैसे मैंने लिखा कि भैया ये जो डेटा है ये ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी बच्चों को, किस चीज का। अब देखो इस जगह हम जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं, धुआंधार फॉल जा रहे हैं जिससे हम नेचर देख पाएंगे, नेचर के बारे में सीख पाएंगे। हम मार्बल रॉक्स जा रहे हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में सीख पाएंगे। हम म्यूजियम जा रहे हैं जिससे हम आर्ट के बारे में सीख जाएंगे। अब अगर आपने इतना सीख लिया ना तो भाई 95% आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। अब आने वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स में से भी आपको यहां से एक एक डाटा उठाना है और अपने से कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए इन वर्ड्स को ऐड जरूर करना। ये वर्ड्स, ये जो मैंने लिखा है ऑफर्स, क्या ऑफर करता है। अब फिर यहां पर आप अपना वो जो सेकंड डेटा है वो भरो और इससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, जो हमारा तीसरा डेटा है द प्रोविजन ऑफ, क्या जो तीसरा डेटा है वो भी यहां पर लिखो और इससे हमें क्या मिलता है वो कंक्लूजन ड्रॉन में लिखना। फिर हमारा जो चौथा डेटा है इसको भी इंक्लूजन ऑफ, अब क्या चीज है इसमें अंदर जो चौथा डेटा है वो लिखेंगे। एड्स लिखने के बाद अब
इस डेटा से हमने क्या कंक्लूजन मिला, हमने क्या सीखा, वो हम लिखेंगे यहां पर। यार देखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं लिखने आता ना, तो ये वो तरीका है जिससे आप थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ लिख सकते हो और एग्जामिनर को एक प्रॉमिसिंग आंसर दे सकते हो जिससे आपको वो पूरा नंबर दे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स लिखने का तरीका बड़ा आसान था। अब आइए एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि हमने इन चारों पॉइंट्स को कैसे लिखा है। बिल्कुल अपने इसी ट्रिक पर यूज करके लिखा है। ये देखो, ये हमारा पहला पॉइंट यहां पर कंप्लीट हो गया था। दूसरा पॉइंट, ये हमारा दूसरा डेटा है कि द टूर टू कान्हा टाइगर रिजर्व, ये जो टूर है ये ऐड करता है। अब ये आगे वाला जो कुछ भी है ना, ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है, एन एलिमेंट ऑफ एडवेंचर। अब हम जब कान्हा टाइगर रिजर्व जाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक एडवेंचर ऐड करता है हमारे टूरिज्म में, राइट। अब भाई कोई भी आप अगर किसी जू चले जाओ, किसी टाइगर रिजर्व चले जाओ, किसी सेंचुरी में चले जाओ, तो आप जो भी चीजें देखोगे वो आपके लिए एडवेंचरस होगा। तो हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि भैया जब हम यहां पर जाएंगे इसका मतलब ये ऐड करेगा एन एलिमेंट ऑफ एडवेंचर, और साथ साथ में बच्चों को अलाउ करेगा कि बच्चे वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट हो सके। ये तो बड़ी नॉर्मल बात थी। ये जो टूर टू कान्हा टाइगर रिजर्व है ना, ये मेरा दूसरा डेटा है। अगर इस पर हम आए तो ये मेरा दूसरा डेटा है, द टूर टू कान्हा टाइगर रिजर्व, ये दूसरा डेटा है। ये देखो यहां पर दिया गया होगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक टेबल था, उस टेबल में आपको डिटेल में दिया है कहां कहां जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो उस टेबल को एनालाइज करने के बाद आप ये देखोगे कि भैया हमें कान्हा टाइगर रिजर्व भी जाना है, जिसकी वजह से हमें ये फायदा होगा। तो वो मैंने लिखा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व हम जाएंगे तो ये ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, एडवेंचर ऐड करेगा स्टूडेंट्स के लिए, और बच्चों को अलाउ करेगा कि वो वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट हो सके। ठीक है, अब हम तीसरे डेटा को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये सारे डेटा आपके लिए क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ठीक है, अब हमने तीसरे डेटा में क्या लिखा है, हमने लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ, अब देखो यहां पर आपको एक और चीजें दिख रही है कि आपको मिनरल वाटर मिलेगा ना। अब इसके बारे में भी हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ बॉटल्ड मिनरल वाटर, इंश्योरेंस पॉलिसी और टूर मैनेजर्स असिस्टेंस, ये 3 चीजें हैं। ये देखो 3 चीजें, एक तो बॉटल मिनरल, ठीक है, दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा टूर मैनेजर का असिस्टेंट। ये तीनों चीजें हमारे लिए कैसे मदद करती हैं, ये देखो, द प्रोविजन ऑफ बॉटल्ड मिनरल वाटर, इंश्योरेंस पॉलिसी और टूर मैनेजर्स असिस्टेंस, ये इंश्योर करता है। अब आगे जो कुछ भी है ये हमारा कंक्लूजन है। ये इंश्योर करता है सेफ्टी और वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स। और आखिरी में हम चौथा पॉइंट इंक्लूड करेंगे, इंक्लूजन ऑफ डीजे पार्टी। आप ये देख सकते हो कि डीजे पार्टी है बच्चों का, कि डांस पार्टी ऑन 22 नवंबर। तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो कि इंक्लूजन ऑफ डीजे पार्टी एड्स टू द एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट एंड इंथुसियाज्म क्वाइटेंट ऑफ द टूर। अब ऑब्वियसली अगर आपके किसी भी टूर में डीजे पार्टी हो रही है तो इससे हमें एंजॉयमेंट भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और इंथुसियाज्म भी मिलेगा। तो आधा दिया है क्वेश्चन में और आधा हमें ऐड करना है अपने मन से, जो कि कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं, राइट। और वापस ये जो आखिरी लाइन है, ये देखो हमने इतना ये 4 पॉइंट यहां से लिख दिए। अब आपको लिखना है एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एड्स रीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। कोई ऐसा पॉइंट आपको आखिरी में लिखना है जो कि इस पूरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का एक जरूरी कारण है। जैसे मैंने लिखा है कि द कॉम्प्लीमेंट्री स्टाफ प्रोवाइडेड फॉर एवरी 20 स्टूडेंट्स फर्दर एड्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एक बात देखो, इस डेटा में दिया गया है कि हर स्टाफ, मतलब हर 20 बच्चे पे एक स्टाफ जा सकता है, उनका जाना फ्री है। तो हमने इसके बारे में भी लिखा, हमने लिखा कि भैया जो स्टाफ के साथ, हर 20 बच्चों के साथ एक स्टाफ जाता है, इससे बच्चों की सिक्योरिटी में और मदद मिलती है। और ये आखिरी लाइन हमने ज्यों की त्यों क्वेश्चन से उतार दी। आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया है कि देयरफॉर द टूर प्रपोजल फॉर द एजुकेशनल ट्रिप शुड बी अप्रूव्ड। रिजेक्टेड पे तो हम लिख नहीं रहे थे, तो हमने बस आखिरी में वही लिख दिया कि द टूर प्रपोजल फॉर द एजुकेशनल ट्रिप शुड बी अप्रूव्ड। तो भाई ये तरीका है, और कोई और तरीका नहीं है कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ को बिना किसी एक मिस्टेक के लिख सको, अगर आपने इस फॉर्मेट पर प्रैक्टिस किया। देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस फॉर्मेट पर प्रैक्टिस किया तो ऐसा क्वेश्चन आए या कैसा भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ का, आप बड़े आसानी से
कर ले जाओगे। तो मेरे दोस्त, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए 27 फरवरी से पहले वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत प्यार है भाई मुझे तुम लोगों से, सच में बहुत प्यार है तुम लोगों से, इसलिए ना सोचता रहता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा ले आऊं जो आपको मदद करे। तो जरूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।